रात के 2 बज रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से बेल पर बेल बजे जा रही थी और मैं भड़बड़ा कर उठी। सामने देखा, दरवाज़ा खोला तो सामने देखा मेरी बेटी हाथ में अपना बैग और सामान लेकर खड़ी थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं घबरा गई। मैंने उसको अंदर किया और पानी का गिलास देकर पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोलने लगी, मेरा मूड नहीं है अभी बात करने का, सुबह बात करूँगी। आजकल के बच्चे जवाब तो ऐसे देते हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। कहाँ कमी रह गई हमारे संस्कारों में, कुछ नहीं पता चलता। और वो जाकर अपने कमरे में दरवाज़ा भट से लगाकर सो गई। मैंने अपने हस्बैंड को रात में बताना ज़रूरी नहीं समझा और सुबह जब वो उठे तो मैंने सबसे पहले उनको बताया कि बेटी लौट आई है आपकी। तो वो कहने लगे कि क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, चलकर पूछते हैं। और हम दोनों उसके लिए चाय बनाकर लेकर, 9-10 बजे का टाइम था, उसको उठाकर पूछा, उससे बात की तो पहले तो गुस्सा होने लगी। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना शर्म थी, ना झिझक थी, कुछ भी नहीं था। और चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे अंदर के सारे एहसास उसके लिए ख़त्म हो चुके हैं। मैं स्तंभ रह गई ये सोचकर कि आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे, ये रिश्ते, सब कुछ कहाँ ख़त्म सा होता जा रहा है। मैं पीछे की बातों में चली गई। 3 महीने की पहले की बात है। 3 महीने पहले मेरी बेटी ने एक लड़का मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बेटा इतनी जल्दीबाजी मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बोले, माँ मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आप नहीं समझोगी। मैं हैरान से उसका मुँह देखती रह गई। आप नहीं समझोगी वाली लाइन मुझे अंदर कचोटती रही। प्यार मैं नहीं समझूंगी, प्यार क्या होता है आजकल की बच्चे ज़्यादा जानने लगे हैं शायद। इनके ज़माने का और हमारे ज़माने के प्यार में क्या फ़र्क था, मैं ये सोच के रह गई। लेकिन पहले मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मुझे 3 महीने पहले मैं इसके साथ 6 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रहूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि शादी करना है कि नहीं। मैं और हैरान थी आजकल की जनरेशन की सोच को देखकर। चारों तरफ से जो लिव इन की जो किस्से सुनने को मिलते थे, दिल घबरा रहा था, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं और समाज क्या कहेगा, ये सोचकर मैं घबराती रही, परेशान होती रही। और ये सोचकर मैं परेशान होती रही। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आजकल का हवा यही है, आजकल का माहौल यही है, अगर इसके साथ तुम्हें खुश रहना है, सेट होना है, अपने विचारों को बदलो। ठीक है, तलाक होने से अच्छा है कि 6 महीने रहने के बाद इनकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने भी कुछ नहीं बोला। जब हस्बैंड राजी हैं तो मैं क्या करती, इकलौती बेटी थी हमारी और कोई औलाद भी नहीं थी। मैं सोच कर अपना खून का घूंट पीकर चुपचाप रह गई। और बात बस वहीं तक हो गई कि वो सारा अपना सामान समेट कर लिव इन में रहने चली गई। और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 2 बजे रात को देखिए हमारे अचानक से आ गई। मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने उसको बोला, चलो बाद में बात करते हैं, और उसको कॉफ़ी देकर मैं नीचे आ गई और किचन में काम करने लगी। किचन में काम करते करते मैं पुराने ख्यालों में खो गई। जब मैं 12वीं में पढ़ती थी, मेरी बेटी ने कितनी आसानी से कह दिया था कि आप प्यार को नहीं समझोगी, आपको प्यार क्या पता क्या होता है। मैं हैरान थी, परेशान भी थी। लेकिन क्या बताऊँ उन बच्चों को कि प्यार इनके ज़माने में नहीं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। मैं 30 साल पहले के अपने उन ख्यालों में खो गई। नवंबर के महीना था, मैं 12th में पढ़ती थी और मैं क्लास में जाती थी। दिखने में भी सुंदर थी, ठीक ठाक थी और बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। हमारे टाइम का प्यार अलग ही होता था। पिक्चरें आती थी, उनका एहसास होता था, हर रिश्ते की खुशबू आती थी, उनका एहसास होता था। और मैं भी अपने इन्हीं ख्यालों के साथ बड़ी हो रही थी। 12वीं में पढ़ती थी। 12वीं पढ़ती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल और ट्यूशन के अलावा कोई काम नहीं था। भाई और बाप के बहुत पहरे होते थे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना ना। और हमारे टाइम पर मोबाइल भी नहीं चलते थे। एक बार मेरी सहेली मेरे घर आई और उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि तुम उनको जानती हो, शहर के सबसे रईस रईस का बेटा था। बोले, उनको जानती हो? मैंने कहा हाँ, नाम तो सुना है पर कभी देखा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, क्या हुआ? और उसने मुझे एक लेटर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं अंदर तक से काँप गई। आजकल के बच्चे जो बिना हिचकिचाते नहीं हैं, मैं उस समय अंदर तक से काँप गई और मेरे हाथ काँपने लगे। मैंने वो काँपते हुए हाथों से वो लेटर खोला और पढ़ा और लगा कोई देख ना ले। चुपचाप से वो लेटर पढ़ा। लेटर की सिर्फ 4-5 लाइनें ही थी कि प्रिय, डियर, मुझे दूसरा नाम दिया गया था, सागर की गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब से तुम्हें देखा है। और ये लाइनें अंदर तक गुदगुदा गई हैं मुझे, कहीं ना कहीं ऐसी रूह को छू गई। और मैंने उसका कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उस लेटर को वहीं फाड़ कर फेंक दिया।
बस लेकिन अंदर तक वो ख़्याल, वो एहसास, वो रूह में, वो साँसों में जैसे घुल सा गया था। मेरा स्कूल जाना होता था सुबह-सुबह 7 बजे और उस लड़के का उधर से निकलना होता था। वो मुझे उसी टाइम, उतने ही टाइम देखता था और मैं भी उसके बस नज़रें चुरा कर, मैं कभी नहीं देखा उसको जी भर के, और मैं नज़रें चुरा कर चली जाती थी। वो मुझे अक्सर लेटर भेजे, धीरे-धीरे बात लेटर के आदान-प्रदान होने लगे। मैं भी लेटर भेजने लगी और वो भी मुझे लेटर भेजने लगा। लेकिन बस सुबह मॉर्निंग में ही हम लोग एक-दूसरे को देख भर पाते थे। लेकिन जो आजकल 30 साल बाद भी जिस प्यार को मैं नहीं भूल पाई, और वो रईस था, मैं छोटी थी, हमारी उम्र में 5-6 साल का फ़र्क था। कुछ ना कुछ कही, ना कुछ सुनी, और उसकी शादी तय हो गई थी और उसने मुझे डर के मारे कुछ बताया भी नहीं था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने ही हमारा ये प्यार का अंत हो गया था। लेकिन उसकी खुशबू मेरी रूह में आज तक बसी हुई थी। मैं महसूस कर सकती थी उसको आज भी। मैं आज भी 30 साल बाद भी, अब हम एक-दूसरे से कभी बात नहीं हुई, फ़ोन पर कभी कुछ बात नहीं हुई, लेकिन वो प्यार का एहसास, वो प्यार की खुशबू आज तक मेरी साँसों में बसी हुई थी। और बच्चे कहते हैं, आप प्यार को क्या जानो? आजकल के बच्चे जानते हैं ये प्यार, लिव इन में रहना जानते हैं। बस घूमना-फिरना, मस्ती करना, यही इनके लिए प्यार है। प्यार का मतलब ही ख़त्म सा हो गया है। और इन्हीं ख़्यालों के देखते-देखते मैं अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करके, वो नहा-धो कर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटी से सारे किस्से पूछे। बेटी बताने लगी कि हमारे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ये सब कुछ होने लगा है। लड़ाई झगड़ों से याद आया कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ 30 साल से रह रही हूँ। एक-दूसरे से हम बेइंतहा प्यार करते हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। लड़ाइयाँ भी हर हस्बैंड वाइफ में होती है। मेरे हस्बैंड ने फिर मेरी बेटी को समझाना शुरू किया, बेटा मैं भी तुम्हारी माँ से लड़ता झगड़ता हूँ, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ऐसा ही करती तो क्या ये घर बसता? हर घर को औरत को बसाने की ज़िम्मेदारी होती है। आजकल माहौल बदल गया है, पुरुष और स्त्रियाँ मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को बारीकी से सब कुछ समझाते रहे। मेरी बेटी ध्यान से सुनती रही। वो बोले कि ठीक है, तुम छोटी-छोटी जो बातें तुम्हें लड़ाइयाँ होती है, कागज़ पर लिखो और देखो कहाँ तुम्हारी गलती है। ये रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटने चाहिए, अगर यही करती रहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाएगी। जिन चीज़ों को, इश्यू को लेकर तुम लड़ाई झगड़ा कर रही हो, ये तो तुम्हें शादी के बाद भी मिलेंगी, क्या गारंटी है? तुम्हारे अंदर से प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है? और इस तरह से बोले। लेकिन अगर अब मैंने तो ये मान लिया था कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई है और अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम्हें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। मेरी बेटी देख के हैरान थी और परेशान थी। बोले मैंने तुम्हारा उस समय साथ दिया, तुमने बोला लिव इन में रहना है तो तुम्हें रहने दिया, लेकिन अब नहीं। मैंने मान लिया था कि तुमने शादी कर ली और शादी करके तुमने घर बसा लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, क्योंकि अब यही तो लंबा चलेगा। तुम्हें फिर किसी से प्यार होगा, फिर किसी से शादी होगी। तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता बेटा। जब प्यार का मतलब समझ जाओ, शादी बंधन का मतलब समझ जाओ, एहसास का मतलब समझ जाओ, तब आना मेरे घर में। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं देख के अपने पति को हैरान थी। जो मेरे पति, मेरी जान बसती थी उनकी बेटी में, आज वो सब कह रहे थे और उन्होंने बहुत कठोरता से कह दिया। मैंने अपने पति का हाथ दबाया, ऐसा मत करो, पर वो नहीं माने। उन्होंने मेरी बेटी को बोला अपना सामान बांधो और इस घर से निकलो। थोड़ी देर में फ़ोन की घंटी बजी और उधर से उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया। बोले, स्पीकर पे फ़ोन था। वो बोला सॉरी यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो। तू थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात कर दी। मैंने भी हैरान थी कि ऊँची आवाज़ में बात करने से रिश्ते थोड़ी टूट जाते हैं। मेरी बेटी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरी बेटी ने भी अपना सामान समेटा और अपने चली गई। मैंने अपने पति से पूछा, ये क्या था, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? बोला आज मैं उसका सपोर्ट करता और वो अपनी गलती का एहसास नहीं करती तो वो यहीं रहती और फिर वो गलतियाँ करती। शादी के बाद या जो भी बंधन हो, हमें अपनी लड़कियों को थोड़ा सा छूट देना नहीं चाहिए। उनका गलत चीज़ों पर उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे दिल में मेरे हस्बैंड के प्रति इज्जत और बढ़ गई थी और मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं बता पाई कि मेरे प्यार के अंदर मेरे एहसास क्या है। तो इस तरह से मेरे अंदर का प्यार का एहसास भी मैंने आपके साथ शेयर किया और मेरी बेटी का जो घर बस सकता था, उजड़ने से मेरे पति ने बचा लिया। ये छोटी सी कहानी थी मेरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।